हर कंपनी की शेयर प्राइस डिपेंड करती है उस कंपनी की ग्रोथ पे, उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे, उस कंपनी के रेवेन्यू पे, उस कंपनी में आगे जाके कितनी ग्रोथ पॉसिबल है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इन चीज़ों पे। लेकिन ये सारी चीज़ें, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें दिन, हर घंटे, हर सेकंड तो चेंज नहीं होती। फिर उसकी शेयर प्राइस क्यों चेंज होती है? अगर किसी कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट चेंज नहीं होते, उसके फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हर सेकंड, तो शेयर प्राइस इतनी फ्लक्चुएट क्यों होती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, और साथ में ये भी जानते हैं कि कैंडलस्टिक्स बनती कैसे है। तो चलो शुरू करते हैं। अब जब शेयर मार्केट की बात आती है तो उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गई, हेज फंड्स हो गए, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। ये सारे लोग होते हैं, और ये सारे लोग किसी भी एक गिवन पॉइंट पे या तो बायर होते हैं या तो सेलर होते हैं। इसका मतलब वो तो या तो शेयर्स खरीदते हैं या तो शेयर्स बेचते हैं, और उनका रोल भी चेंज होते रहता है। आज अगर मैं कोई शेयर खरीद रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिनों के बाद या मे भी कुछ सालों के बाद मैं उसको बेच दूँ। तो हर प्लेयर जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है वो या तो सेलर होता है या तो बायर होता है। अब ये जो बायर्स होते हैं, पहले समझते हैं ये लोग बाय क्यों करते हैं। अब बाय करने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक, कुछ लोग बाय करते हैं क्योंकि उनको बाय करके होल्ड करके रखना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो लोग उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं। कुछ लोग बाय ऑन द डिप सेल ऑन द हाई, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो हर डिप पे वो लोग बाय करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आगे जाके इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है, इसीलिए वो लोग बाय करते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जिसके लिए एक बायर स्टॉक मार्केट में होता है और वो कंपनीज के शेयर्स बाय करता है। और ऐसे ही उसी पर्टिकुलर कंपनी में सेलर्स भी होते हैं। अब ये सेलर्स कौन होते हैं? लेट्स से कुछ लोगों ने पहले बाय किया था, अभी उनका प्रॉफिट टारगेट मीट हो गया, तो वो प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो लेट्स से इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, एंड ऑफ द सेशन उनको उनका प्रॉफिट मिल गया या फिर लॉसेस के साथ एग्जिट करना पड़ा, वो लोग सेल करते हैं। कुछ लोगों को लगता है आगे जाके कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे नहीं है, और ये एट अ गिवन पॉइंट दोनों टाइप के लोग हो सकते हैं। किसी को लग सकता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, किसी को लग सकता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं है। तो जिनको लगता है कि अच्छे नहीं है, वो लोग उस कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को मे बी इनसाइडर न्यूज़ पता चलती है, विच इज़ नॉट लीगल बाय द वे, लेकिन कुछ बैड न्यूज़ पता चलती है। कोई पेटेंट है जो रिजेक्ट हो गया, मे बी कहीं पे एक्सपांशन करना था, वो एक्सपांशन जैसा चाहिए वैसा हुआ नहीं। ये सारी चीज़ों की वजह से फिर से नेगेटिव सेंटिमेंट आता है, और जिनको ये पता होता है वो जाके सेल करते हैं। जैसे बायर्स के पास बहुत सारे रीजंस होते हैं बाय करने के लिए, वैसे ही सेलर्स के पास भी बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी कंपनी के स्टॉक्स को सेल करने के लिए। अब हर किसी का रीजन कोई भी हो सकता है, इट डजेंट रियली मैटर। पॉइंट यह है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन द मार्केट आपके पास उन कंपनीज के, जिन कंपनीज में अच्छी लिक्विडिटी है, उन पर्टिकुलर कंपनीज के बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। एंड सी, द नंबर ऑफ पीपल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इज जस्ट टू हाई। रिटेल इन्वेस्टर्स प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन सबको मिला के बहुत सारे लोग बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं हर रोज, हर घंटे, हर सेकंड। सो एनी गिवन पॉइंट, हमेशा हर स्टॉक के लिए, एटलीस्ट लिक्विड स्टॉक्स के लिए, आपको बायर्स और सेलर्स दोनों मिलेंगे। और जिन कंपनीज के स्टॉक्स के लिए हमेशा बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल है, उनको लिक्विड स्टॉक्स कहते हैं। हम यूजुअली स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोला जाए तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर शेयर में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। और वो लिक्विडिटी इस हद तक होती है कि लेट से कोई 100 रुपये का शेयर है, तो आपको 100.05, 100.05 पे भी बायर्स और सेलर्स मिलेंगे, 100.10 पे भी बायर्स और सेलर्स मिलेंगे। हर 0.05 रुपीज़ के टिकर के चेंज पे भी आपको बायर्स और सेलर्स हमेशा मिलेंगे। हाँ, कभी कभी होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स के लिए सिर्फ बायर्स होते हैं, या कभी कभी होता है कि सेलर्स होते हैं। मतलब मार्केट में जितने भी लोग उस पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड कर रहे हैं, या तो सबको उस स्टॉक को बेचना है या तो सबको उस स्टॉक को खरीदना है। तो वो बहुत रेयर होता है, और उस टाइम पे यू वुड हैव हर्ड समथिंग कॉल्ड अपर सर्किट, लोअर सर्किट। वो सर्किट्स लग जाते हैं और उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग बंद हो जाती है। बट दैट इज़ नॉट अ टॉपिक, उसके बारे में हम कभी आराम से बात करेंगे अलग से। अभी हमको ये पता चल गया कि शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए लोग रहते हैं। देर आर सेलर्स एंड देर आर बायर्स। बट हाउ डज इट इम्पैक्ट द प्राइस?
लेट्स से अगर आपको किसी एक चीज़ को खरीदना है, नॉट जस्ट स्टॉक्स, कोई भी एक चीज़ जिसको आपको खरीदना है, हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि अगर हमको किसी चीज़ को खरीदना है तो हम सस्ते से सस्ते दाम पे उसको खरीदेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम प्रोडक्ट। अगर मुझे कोई एक प्रोडक्ट खरीदना है तो पहले तो मैं मार्केट में जाके देखूंगा कि वो प्रोडक्ट सबसे सस्ता कहाँ पे मिल रहा है। तो हमारी नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको सस्ते से सस्ता खरीदूं। इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्या होता है, अगर मुझे कोई चीज़ बेचनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिले। दैट मीन्स मैं उसको सबसे ज़्यादा प्राइस पे सेल कर पाऊँ। स्टॉक मार्केट में भी एग्जैक्टली यही होता है। जो बायर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो सस्ते से सस्ता बाय करें, और जो सेलर्स होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको जब वो पर्टिकुलर स्टॉक बेचे तो उनको हाईएस्ट प्राइस मिले। अब चलो ये समझते हैं, बायर्स को सस्ते में खरीदना है, सेलर्स को हाईएस्ट प्राइस पे बेचना है। इन सब का इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइजेस पे कैसे पड़ता है। लेट्स इमेजिन कोई एक स्टॉक है जो आज ओपन हुआ 1000 रुपीज़ पे। अब अगर किसी को ये स्टॉक बाय करना होगा तो वो क्या सोचेगा, एनीबडी हु वांट्स टू बाय दिस वो क्या सोचेगा, वो कोशिश करेगा कि ये स्टॉक उसको 1000 रुपीज़ से कम में मिले। जैसे जितने भी बायर्स होंगे उनको ये लगेगा कि अगर मुझे 1000 रुपीज़ से नीचे मिलेगा, से कम में मिलेगा तो मैं खरीदूंगा। तो कुछ लोग होंगे जो मार्केट में बैठे होंगे जिनको 999 का खरीदना है, कुछ लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में बैठे होंगे जिनको 998 का खरीदना है, जिनको 997 का खरीदना है। ये हो गया बायर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे ही मार्केट में कुछ सेलर्स होंगे, इन लोगों को खरीदना, इन लोगों को स्टॉक बेचना है। अब जैसे कि हमने पहले बात की, जिनको बेचना होता है वो कोशिश करते हैं कि वो हाईएस्ट प्राइस पे बेचे। तो ये सेलर्स भी मार्केट में बैठे हैं ऑर्डर्स लगा के, जिनको 1000 रुपये से ऊपर बेचना है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़ है। तो कुछ लोगों को 1001 चाहिए, कुछ लोगों को 1002 का प्राइस चाहिए, कुछ लोगों को 1003 का प्राइस चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। अब ये बायर्स एंड सेलर्स ये क्या करते हैं, ये मार्केट में ऑर्डर्स डाल के रखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बायर अभी 1000 रुपीज़ चल रहा है, अगर 999 पे प्राइस आया तो मैं एक शेयर खरीद लूंगा, ये मैंने ऑर्डर प्लेस करके रख दिया। वैसे ही किसी सेलर ने बोला जैसे ही 1002 पे प्राइस चली जाएगी वैसे ही मेरी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, मुझे 1002 में मेरा एक शेयर बेचना है। सो ये ऑलरेडी मार्केट में ऑर्डर प्लेस करके बैठे होते हैं। इन ऑर्डर्स को कहते हैं ऑर्डर बुक। तो ये ऑर्डर्स हमेशा जो लिक्विड स्टॉक्स हैं, जिन स्टॉक्स में अच्छी लिक्विडिटी है, उनमें आप देखोगे ऑर्डर बुक में हमेशा बाइंग और सेलिंग के लिए ऑर्डर्स प्लेस्ड रहते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में। अब ये तो वो बायर्स और सेलर्स हो गए जिनको एक प्री डिफाइंड प्राइस पे उनके शेयर्स या तो खरीदने हैं या तो बेचने हैं। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद हो सकता है मार्केट में कोई नए बायर्स आए या मार्केट में कोई नए सेलर्स आए। तो हम दोनों सिनारियोज देखेंगे। लेट्स से पहले हम देखते हैं अगर मार्केट में कोई नया बायर आता है। लेट्स से मार्केट में एक नए बायर ने एंट्री की। अब ये नया बायर आया, इसको एक शेयर खरीदना है। अब अगर इसको खरीदना है तो किसी को बेचना पड़ेगा। अब बेचना किसको है, अगर आप सेलर्स का टैब देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि सबसे पहला सेलर जिसको 1001 पे बेचना है और बायर कोशिश करेगा कि उसको हमेशा सस्ते में मिले, तो वो इतने सारे सेलर्स में से किस ऑर्डर को प्रीफर करेगा, सबसे सस्ता जो बेचने के लिए रेडी है वो उसको प्रीफर करेगा। तो बायर प्रीफर करेगा, उसको तो खरीदना है वॉट एवर प्राइस इट में भी, मुझे ये स्टॉक खरीदना है फॉर एग्जाम्पल नए बायर को, और उसको सबसे सस्ते में कहाँ पे मिल रहा है, 1001 पे। तो जैसे ही नए बायर की ऑर्डर प्लेस होती है टू बाय एट द मार्केट प्राइस, वैसे ही सबसे सस्ते में जिसको भी बेचना है उसकी ऑर्डर उस बायर के ऑर्डर के साथ मैच हो जाती है और वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब ये ट्रांजैक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो पहले प्राइस 1000 रुपीज़ पे थी अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गई 1001। इसकी वजह से जो कैंडल स्टिक है जो ओपन हुई थी 1000 पे, वो अभी थोड़ा और ऊपर चली गई 1001 पे। और बिकॉज ये नेक्स्ट प्राइस पहले वाली प्राइस से ज़्यादा है, उसका मतलब नेक्स्ट प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस प्रीवियस प्राइस से ज़्यादा है, इसीलिए कैंडल का कलर बनता है ग्रीन। अब जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है, आपकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गई 1001, 1001। इसका मतलब आपकी करंट मार्केट प्राइस अभी इस सेकंड जो भी उस स्टॉक की मार्केट प्राइस चल रही है वो हो गई 1001। और सेलर की जो ऑर्डर थी 1001 की वो एग्जीक्यूट हो गई। तो अब उस प्राइस पॉइंट पे सेल करने के लिए लेट से कोई नहीं बचा है। अभी अगर इसके बाद एक और बायर आया तो फिर क्या होगा, उसको सबसे सस्ते में मिलेगा 1002 पे, 1002 पे। तो जैसे ही उसकी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी 1002 के सेल की ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, और ऐसे करके
ये कैंडल स्टिक जो है वो एक स्टेज या एक रुपया और ऊपर चला जाएगा और लास्ट ट्रेडेड प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस जिसे हम कहते हैं CMP, वो 1001 से चेंज होकर 1002 हो जाएगी। इसके बाद अगर और मार्केट में बायर्स आते रहे आते रहे आते रहे तो ये प्राइस 1002 से ऊपर जाके 1003 हो जाएगी, फिर 1004 हो जाएगी, फिर 1005 हो जाएगी और ये ऐसे चलते रहता है तब तक जब तक नए बायर्स मार्केट में आते रहते हैं। अब जैसे जैसे ये नए बायर्स आते रहते हैं और उनके साथ सेलर्स का ऑर्डर मैच होते रहता है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस या फिर CMP करंट मार्केट प्राइस ऊपर जाते जाते रहती है, वैसे वैसे क्या होता है नीचे वाली प्राइजेस पे, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ पे, 1001 रुपीज़ पे, 1002 रुपीज़ पे, 1003 रुपीज़ पे जिनको जिनको खरीदना था उनके उनके ऑर्डर्स भी ऑटोमेटिक ऑर्डर बुक में ऐड होते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको दिखेगा कि जो बायर्स वाला सेक्शन है, अब वो बायर्स ऑर्डर बुक में बायर्स वाले सेक्शन में एडिशनल ऑर्डर्स ऐड हो गए जो कि पहले वाले प्राइस से ज़्यादा है। पहले 1000 रुपीज़ तक के ही बाय ऑर्डर्स दिख रहे थे, अभी 1004 तक के दिख रहे हैं। अब इससे क्या होगा, एक स्टेज आएगी कभी तो बायर्स आना बंद हो जाएंगे और सेलर्स आना शुरू हो जाएंगे। लेट्स इमेजिन इसके बाद कोई एक सेलर मार्केट में आता है, नया सेलर, और उसको क्या करना है, उसको अपना स्टॉक बेचना है। और वो क्या कोशिश करेगा, वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो हाईएस्ट प्राइस पे बेचे। लेकिन अगर उसको बेचना है तो उसको कोई खरीदने वाला भी चाहिए, और खरीदने वाला क्या कोशिश करेगा कि वो लोवेस्ट प्राइस पे खरीदे। अब फिलहाल करंट मार्केट प्राइस CMP वो है 1005 रुपये, तो बायर कोशिश करेगा कि मुझे 1004 पे मिले। उनके नीचे के भी उसके नीचे के प्राइस पॉइंट पे खरीदने के लिए भी बायर्स रेडी है, बट सेलर विल ऑलवेज ट्राई कि वो हाईएस्ट प्राइस पे अपना शेयर बेचे, तो उसकी ऑर्डर मैच होगी। अगर कोई नया सेलर आता है उसकी ऑर्डर ऑटोमेटिकली मैच होगी 104 पे जो बायर बाय करने के लिए बैठा है उसके साथ। और जैसे ही ये होता है और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है, होता क्या है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस या करंट मार्केट प्राइस 1005 पे चल रहा था, 1005 पे चल रहा था, वो कम होके 1004 पे चला जाता है। और इस तरीके से जो ऊपर बढ़ी हुई प्राइस थी वो अब एक सेलर के आने की वजह से नीचे चली गई। अब जब ये होता है तब एक चीज़ और होती है, यहाँ पे कैंडलस्टिक का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको पता चलता है, वो है कि अब तक इस ट्रेडिंग सेशन में अब तक प्राइस हाईएस्ट पॉइंट पे कहाँ तक पहुँची थी। और इस पर्टिकुलर सिनारियो में वो हाईएस्ट पॉइंट था 1005, क्योंकि प्राइस वहाँ तक ऊपर गई और उसके बाद नीचे आ रही है। अब इसके बाद हो सकता है और सेलर्स आते रहे और सेलर्स आते रहे और सेलर्स आते रहे। अगर इसके बाद भी सेलर्स आते रहेंगे, लेट से एक और सेलर आया, अब उसकी सेल ऑर्डर मैच होगी 1003 पे जिसको खरीदना है उसके साथ, तो प्राइस चेंज होके 1003 पे आ जाएगी और CMP लास्ट ट्रेडेड प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस वो वापस एक पॉइंट नीचे गिर के 1003 पे आ जाएगी। और ऐसे ही अगर मोर सेलर्स आते रहे तो ये प्राइस वापस आते रहेगी, नीचे आते रहेगी, नीचे आते रहेगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, 1000 पे ओपन हुआ, 1005 तक ऊपर गया, बिकॉज वो ऊपर जा रहा था। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो थी वो उसके पहले वाले प्राइस से ज़्यादा थी, इसीलिए कैंडल ग्रीन कलर की बन रही थी। जैसे जैसे वापस सेलर्स आते गए, प्राइस नीचे जाती गई, तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर तक जा रही थी वो धीरे धीरे नीचे आती गई। अब एक स्टेज ऐसी आ गई जब ओपन प्राइस जो थी अभी की करंट मार्केट प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस एग्जैक्टली वो सेम प्राइस है, इसीलिए इस पर्टिकुलर कैंडल का कोई कलर नहीं होता। इसका ओपन और लास्ट ट्रेडेड प्राइस दोनों सेम है। सो आपको सिर्फ ये दिखेगा कि ओपन हुआ और फिर एक विक लगाया ऊपर की तरफ और फिर वापस आ गया। इसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है मार्केट में। लेट्स से सेलर्स ने और कंटिन्यू किया, इवन मोर सेलर्स कम इन, इसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली अब 1000 के ऊपर तो कोई है नहीं, 1000 के नीचे आपके बायर्स बैठे हैं, 999 इज द हाईएस्ट बायर। नेक्स्ट सेलर का बाय ऑर्डर इस 999 पर जिसको सेल करना है उसके सेल ऑर्डर के साथ मैच होगा और फिर प्राइस 1000 से 1 रुपया नीचे जाएगी। अब जैसे ये नीचे जाती है उसकी वजह से क्या होता है, कैंडल का कलर रेड होता है। अगर प्राइजेस बढ़ती है तो कैंडल का कलर ग्रीन होता है, अगर प्राइजेस नीचे जाती है तो कैंडल टेक्स रेड कलर। और अगर ये चलता रहा तो प्राइस और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, 997, 996, 995। सो अभी ओपन प्राइस से 5 रुपये नीचे चली गई है प्राइस और आपको एक अच्छा खासा नीचे की तरफ रेड कैंडल बना हुआ दिख रहा है।
इस छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि मार्केट में बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स ऑलरेडी लगे हुए होते हैं उन स्टॉक्स के लिए जहाँ पे लिक्विडिटी होती है। अब प्राइजेस मूव कैसे करेगी ये डिपेंड करता है कि उसके बाद जब लाइव ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है उस ट्रेडिंग सेशन में बायर्स आते हैं या सेलर्स आते हैं। ज़्यादा कौन आता है? देर आर मोर बायर्स और मोर सेलर्स। जो ज़्यादा रहेगा, अगर बायर्स ज़्यादा है और बहुत बाय कर रहे हैं तो कैंडल ग्रीन कलर की बनेगी। अगर सेलर्स ज़्यादा है और बहुत सेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, तो आपको रेड कलर्स की कैंडल बनती हुई दिखेगी। अब लेट्स से करंट सिचुएशन ये है, 1000 पे ओपन हुआ था, हाईएस्ट पॉइंट 1005 तक गया, वो हाई लगाया और फिर नीचे आया 995 तक। इसके बाद लेट्स से एक और बायर अगर आता है, लेट्स से एक ही बायर आता है, वो बायर आने की वजह से क्या होगा? प्राइस ₹1 ऊपर चला जाएगा, 995 से चेंज होके वो 996 हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस। तो हमको एक लो देखने को मिलेगा। अब इस ट्रेडिंग सेशन का लोएस्ट पॉइंट क्या था? 995। सो दैट बिकम्स द लोवेस्ट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन। तो अभी हमको उस कैंडल के 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, ओपन पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट। इसके बाद लेट्स अज्यूम हमारे डिस्कशन के लिए कि एक और बायर आया। अगर एक और बायर आता है तो प्राइस चेंज होगा फ्रॉम 996 टू 997। करंट मार्केट प्राइस 997 हो गया। और लेट्स से जब ये मार्केट में जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया उसी टाइम पे मार्केट क्लोज हो गया। तो क्लोजिंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या थी? वो थी 997। तो ये मिलता है हम लोगों को क्लोजिंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडल। सो इसी तरीके से हर कैंडल के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं हर ट्रेडिंग सेशन में या हर टाइम फ्रेम में। ओपन कहाँ पे हुआ, हाईएस्ट पॉइंट क्या लगाया, लोएस्ट पॉइंट क्या लगाया और क्लोज कहाँ पे हुआ। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी कैंडल स्टिक के लिए। और ये 4 प्राइस पॉइंट्स डिसाइड करता है कि कैंडल का शेप क्या होगा और कैंडल का कलर क्या होगा। अगर क्लोजिंग पॉइंट ओपन से ऊपर है, अगर प्राइस ओपन से ज़्यादा लेवल पे या ज़्यादा प्राइस पे जाके क्लोज करती है तो हमको एक ग्रीन कैंडल मिलती है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट, अगर उस पर्टिकुलर सेशन के लिए या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए क्लोजिंग प्राइस ओपन से कम है, 100 पे ओपन हुआ, 98 पे या 99 पे या 95 पे क्लोज हो रहा है, ओपन से कम प्राइस में क्लोज हो रहा है, तो हमको एक रेड कैंडल मिलती है। और ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हर किसी टाइम फ्रेम में। अभी मैंने जो डिस्कशन किया मैंने एक ट्रेडिंग सेशन के लिए किया, लेट्स से वो एक डेली कैंडल के लिए बात की। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है 5 मिनट्स कैंडल पे या 10 मिनट्स कैंडल पे या 1 आवर कैंडल पे या 15 मिनट्स कैंडल पे, सारी कैंडल्स पे। डिफरेंस ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट देखा जाता है और उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर कैंडल का कलर और फॉर्म बनता है। ओके, सो अब हमको पता है कि प्राइजेस ऊपर या नीचे क्यों मूव होती है। अगर ज़्यादा सेलर्स है तो प्राइस नीचे जाएगी, अगर ज़्यादा बायर्स है तो प्राइस ऊपर जाएगी। और उसी पे डिपेंड करता है कैंडल स्टिक का शेप एंड फॉर्म एज वेल। अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे जाके क्लोज करती है तो हमको एक रेड कैंडल मिलती है, और अगर क्लोज ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है तो हमको एक ग्रीन कैंडल मिलती है। सी, ये होगा कैंडल स्टिक्स के बारे में। लेकिन अगर आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देखोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के और चार्ट्स भी दिखेंगे। बार चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं, स्टेप चार्ट होते हैं, स्टेप लाइन चार्ट्स होते हैं, एरिया चार्ट होते हैं, हाइकी नाशी चार्ट्स होते हैं। ये सारे चार्ट्स अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला अगर कोई चार्ट है तो वो एक कैंडलस्टिक चार्ट होता है। इसीलिए एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग करो, हमेशा कैंडलस्टिक चार्ट को देख के ही करिए। अब हमको ये तो समझ गया कि कैंडल्स बनती कैसे है, हमको ये भी समझ गया कि ओपन, हाई, लो और क्लोज के बेसिस पे कैंडल्स अलग अलग शेप और फॉर्म लेती है। और उन शेप और फॉर्म के बेसिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक ट्रेडर जान सकता है मार्केट के बारे में। कैंडल किस साइज की बनती है, कैंडल रेड बनती है या ग्रीन बनती है, ओपन और क्लोज में डिफरेंस कितना है, हाई और क्लोज में डिफरेंस कितना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ट्रेडर के लिए, मार्केट का सेंटिमेंट जानने के लिए, ये जानने के लिए कि जो कुछ भी इस पर्टिकुलर कैंडल से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसके भरोसे पे कैन आई प्रेडिक्ट समथिंग फॉर द नेक्स्ट कैंडल। अगर मैं डेली चार्ट्स की बात करूं तो आज मार्केट में जो कुछ भी हुआ, पॉजिटिव सेंटीमेंट था या नेगेटिव सेंटीमेंट था, बहुत ज़्यादा बाइंग हुई या बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, यह इन्फॉर्मेशन अगर मैं जान पाता हूँ, जो मैं जान पाऊंगा कैंडलस्टिक को देख के, उसके भरोसे पे मैं कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कल मूवमेंट कैसे हो सकती है या किस डायरेक्शन में हो सकती है, कैंडलस्टिक किस फॉर्म में बनी है, किस शेप में बनी है। बेसिस ऑन दैट
बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं कैंडल स्टिक्स के, और हर टाइप की कैंडल स्टिक हमको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती है मार्केट के बारे में, मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स के बारे में, और मैं बात करूंगा कि वो हर कैंडलस्टिक हमको एग्जैक्टली क्या बताती है मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में और मार्केट के फ्यूचर प्रोजेक्टेड और एक्सपेक्टेड मूव के बारे में। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको पता चले जब वो अगला टाइप ऑफ कैंडलस्टिक का वीडियो रिलीज होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि कैंडलस्टिक्स बनती कैसे है या प्राइस की मूवमेंट होती कैसी है, प्राइस ऊपर या नीचे कैसे जाती है, क्यों जाती है, तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, बिकॉज वो समझना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दोबारा देखने के बाद भी आपको फिर भी कोई डाउट है प्राइस मूवमेंट के बारे में या कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के बारे में, सो आपके कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली ट्राई एंड रिस्पॉन्ड, मैं पक्का उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक द वीडियो, और साथ में इस वीडियो को उन सारे ट्रेडर्स के साथ, उन सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए जिनको इस वीडियो से कोई हेल्प हो सके। एज ऑलवेज, स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंक्लिरी अकेडमी, साइनिंग ऑफ।